गाजा में उत्तर कोरिया हमास के साथ मिलकर इजराइल से जंग लड़ रहा है। जी हां, एकदम ताजा और फ्रेश रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं। अभी तक आपने यह खबर कहीं पर नहीं सुनी होगी, लेकिन कुछ ही देर के बाद यह खबर आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगी। इसीलिए कहता हूं कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहती है। इस खबर के अलावा और भी बहुत सारी खबरें आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। दरअसल दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने इंटरसेप्ट की हुई सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस बात का खुलासा किया है कि हमास गाजा के अंदर जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें से ज्यादातर हथियार उत्तर कोरिया ने हमास को पहुंचाए हैं। दक्षिण कोरिया ने इस बात को कंफर्म कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि इस जंग में हमास को ताकत देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि उत्तर कोरिया है। या यूं कहें तो उत्तर कोरिया हमास के साथ मिलकर गाजा के अंदर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यह बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और इस तरह के दावे इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी पहले किए जा चुके हैं कि हमास जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है गाजा के अंदर, वो हथियार उत्तर कोरिया पहुंचा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन आज सारा खुलासा दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने कर दिया है। तो कह सकते हैं कि किम जोंग उन पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है। बहुत सारी खबरें किम जोंग उन की आपको पहले भी बता चुका हूं। साफ तौर पर उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दे दिए थे कि सोशल मीडिया पर वो कुछ भी लिखें तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में लिखें। जो भी विभाग है उत्तर कोरिया का, वो फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट करे। साफ आदेश किम जोंग उन की तरफ से पहले ही दे दिए गए थे। तो ये जो सपोर्ट करने वाली बात थी वो यही थी। देखिए, हमास हथियारों के साथ ही तो लड़ रहा है इजराइल से। 3 महीने से हमास जो सामना कर रहा है इजराइल के इतने खतरनाक हथियारों का, तो कहीं ना कहीं से हमास के पास हथियारों की सप्लाई तो हो ही रही है। तो सैटेलाइट इमेजेस के जरिए दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया है। देखिए, उत्तर कोरिया कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। रूस जैसा देश भी उत्तर कोरिया से हथियार लेता है। यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए अभी हाल ही में एक बड़ी डील रूस ने उत्तर कोरिया से की है। अमेरिका इस बात से खफा भी हो गया था कि उत्तर कोरिया रूस को हथियार भेज रहा है। तो बहुत खतरनाक हथियार बनाता है उत्तर कोरिया। तो कह सकते हैं कि इस जंग में उत्तर कोरिया गाजा के लोगों के लिए हमास के साथ खुलकर लड़ रहा है। देखिए, भले ही उत्तर कोरिया हमास के लोगों से पैसा ले रहा हो, लेकिन हथियार पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी के लिए। आइए एक मजेदार खबर आपको बताता हूं। यमन के हुतीज जिस तरह से काम कर रहे हैं लाल सागर के अंदर, उसी तरह से वो सामने वाले को जवाब भी देते हैं अगर उनसे कोई उल्टा सवाल करता है। बीबीसी पूरा दलाल बना हुआ है इस वक्त। बीबीसी ने हुतीज के एक स्पोक्स पर्सन को लाइव प्रोग्राम में शामिल किया। बीबीसी के एंकर साहिबा ने पूछा कि यमन तो गाजा से हजारों किलोमीटर दूर है, फिर आप इस जंग में शामिल क्यों हैं? आप गाजा के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? जवाब सुनिएगा हुतीज के स्पोक्स पर्सन का। बीबीसी की दलाल एंकर की बोलती बंद हो गई। यमन के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अल हौती ने कहा, तो क्या बाइडन नेतन्याहू के पड़ोसी हैं? क्या फ्रांसीसी राष्ट्रपति उसी मंजिल पर रहते हैं? क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री उनके साथ एक ही इमारत में रहते हैं, नेतन्याहू के साथ सोते हैं? जो ये सब देश मिलकर इजराइल की मदद कर रहे हैं। आपने इनसे तो कभी नहीं पूछा कि आप इजराइल से इतनी दूर है तो इजराइल से किस तरह का आपका नाता है, क्यों आप इजराइल की इतनी सपोर्ट कर रहे हैं? अगर हम गाजा की सपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप तो मीलों दूर हैं, आपको गाजा से क्या लेना देना? लाइव प्रोग्राम में ही बीबीसी की एंकर की जमकर बेइज्जती कर दी। तो ये दलाल मीडिया ही तो है जिसने इजराइल जैसे देशों को सुपर पावर बना दिया, अमेरिका जैसे देशों को सुपर पावर बना दिया। लेकिन मोसाद इसकी भी पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। लास्ट रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई थी, हाइफा बंदरगाह पर जो मिसाइल आकर गिरी है, उस मिसाइल को एक बार फिर से आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह भी लेबनान के बॉर्डर से इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को निशाना बना रहा है, उन मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है आयरन डोम। और इसी आयरन डोम को लेकर दलाल मीडिया ने ऐसा भौकाल दुनिया में पैदा कर दिया था कि मानो इजराइल से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई है ही नहीं। इजराइल के अंदर नेतन्याहू की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। एक और नया ओपिनियन पोल इजराइल के अंदर हुआ है, जिसमें 64% जनता नेतन्याहू के खिलाफ है। इजराइल की 64% जनता नेतन्याहू के युद्ध करने के तरीके से खुश नहीं है। यह बहुत बड़ी खबर है। अगला चुनाव आने दो, लात मार के जनता इसको कुर्सी से गिराएगी। दोस्तों, एक और बड़ी खबर, जर्मनी सऊदी अरब को यूरो फाइटर अब एक बार फिर से बेचना शुरू कर देगा। अभी तक जर्मनी ने इस फैसले को बीटो कर रखा था। जर्मनी ने सऊदी अरब के साथ यूरो फाइटर की बिक्री पर, यह एक लड़ाकू विमान होता है, इसकी बिक्री पर वीटो लगा दिया था, लेकिन अब वीटो को हटाने का फैसला ले लिया है। यानी अब जर्मनी सऊदी अरब को यूरो फाइटर बेचेगा।
और यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लोग अब सऊदी अरब को आगे बढ़ाकर यमन के खिलाफ हवाई हमले करने के लिए उकसा रहे हैं। जर्मन विदेश मंत्री का कहना है कि हुतीस के हमलों को नाकाम करने के लिए सऊदी अरब का एक अहम योगदान है और एक बहुत बड़ा रोल बनता है, लिहाजा सऊदी अरब को यूरोफाइटर लड़ाकू विमान देकर सऊदी अरब की हवाई ताकत को मजबूत किया जाए। इसीलिए अब तक जो मामला वीटो कर रखा था, बिक्री पर रोक लगा रखी थी, जर्मनी सऊदी अरब के साथ अब मिलकर एक बार फिर से कारोबार शुरू करेगा और यूरोफाइटर लड़ाकू विमान सऊदी अरब को बेचेगा ताकि सऊदी अरब उन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुतीस के खिलाफ कर सके। तो ये अंग्रेज बहुत चालाक बनते हैं, सऊदी अरब को आगे बढ़ा रहे हैं लड़ाकू विमान देकर के जाओ उसके ऊपर हमले करो। दोस्तों लास्ट रिपोर्ट में आप सारी चीजें देख चुके हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर चाहता है, जंग नहीं करना चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह कह रहा है कि नहीं, हम लगातार जंग जारी रखेंगे। अब इजराइल लेबनान के लोगों को डरा रहा है, धमकी दे रहा है कि जो हाल हमने गाजा का किया है वही लेबनान का करेंगे ताकि लेबनान की जनता भड़के और हिजबुल्लाह के खिलाफ आकर हिजबुल्लाह पर अटैक करे। इसी के चलते हुए लेबनान के एक एयरपोर्ट को, जो वहां पर स्क्रीन वगैरह लगी होती है, उनको हैक कर लिया गया। इजराइल के हैकरों ने हैक किया और उस पर एक मैसेज चलाया कि हिजबुल्लाह आपको मौत की मुंह में धकेलना चाहता है। हम लेबनान के साथ जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह हमारे ऊपर हमले कर रहा है, लिहाजा हमें भी आपके एयरपोर्ट पर, आपके रिहायशी इलाकों में हमले करने पड़ेंगे और इन हमलों का सीधा सीधा जिम्मेदार कोई है तो वो हिजबुल्लाह है। यानी लेबनान की जनता को इजराइल अब हिजबुल्लाह के खिलाफ भड़काना चाहता है। इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से जंग इसलिए भी नहीं चाहता है क्योंकि गाजा के अंदर ही हमास के साथ लड़ते हुए उसको बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अब इस बात का खुलासा खुद इजराइल की तरफ से कर दिया गया है कि 60 अरब डॉलर का नुकसान इजराइल को हो चुका है। 60 अरब डॉलर, ये कोई छोटा मोटा पैसा नहीं होता है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा रुपया है 60 अरब डॉलर। वहीं दोस्तों इजराइल की बाल्ला हिब्रू वेबसाइट ने बताया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इजरायली दौरे से पहले आज शाम को यरूशलेम के अंदर युद्ध परिषद की बैठक होगी। जो बैठक 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था स्थगित हो चुकी थी, जिसमें लड़ाई झगड़े हुए थे, एक बार फिर से युद्ध परिषद की बैठक होगी और उसमें ये सारे फैसले लिए जाएंगे कि एंटनी ब्लिंकन जो आ रहा है उसके आने के बाद अगर वो सीज फायर के लिए कहेगा तो सीज फायर के लिए राजी होना है या आगे युद्ध लड़ना है, उन सारी बातों की चर्चा आज इस कैबिनेट की बैठक में होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में एक बार फिर से आपसे मैं यही कहूंगा कि सब्र रखिए, बहुत जल्द इजराइल तबाह होने वाला है। आप इस जंग में दूसरी साइड गाजा की देख रहे हो जहां पर तबाही मची हुई है, लाशें पर लाशें बिछी हुई हैं, लेकिन एक हकीकत यह भी है, दूसरी साइड इस जंग की यह भी है कि इजराइल को भी इस जंग में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इजराइल भी पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। इसी को लेकर यहूदी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। खैर, सब्र रखिए।